और दूसरी बात ये कि ईरान लगातार जो है इजराइल की ताकत को कम करने के लिए अपने जो उसके प्रॉक्सी जो प्लेयर है उसके माध्यम से वो लगातार अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो लेबनान में हो, है ना। तो ये बात अमेरिका को भी पता है, ये बात इजराइल को भी पता है। इजराइल को ये देखिए, इजराइल किसी भी इस्लामिक देश में न्यूक्लियर बम को कोई हासिल कर ले इस्लामिक देश, इसके लिए वो इजराइल राजी नहीं है, क्योंकि उसको उसको ये अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगता है। ईरान से पहले वो पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तरह से राजी तैयार था। मोसाद इसके लिए कई जुहद कर रहा था। भारत के सीईओ मदद चाहता था, संयोग से उस समय भारत की जो जो सरकारें थी वो इजराइल की किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि उसमें भारत को भी ये लालच दिया गया था कि पाकिस्तान आपका शत्रु देश है तो हम आपकी मदद ही करेंगे, और तमाम ये सब चीजें जो है वो चलती रही, है ना। तो इजराइल इसके लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन इजराइल को ये पता था कि इजराइल शॉर्ट टर्म वॉर के जरिए ईरान की ताकत को इतना कमजोर नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो ये इंतजार करता रहा कि कब उसके साथ अमेरिका खड़ा होगा। अमेरिका ऑन एंड ऑफ जो है ईरान के साथ डील भी करता रहा। हम देखते रहे कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, फिर न्यूक्लियर डील की गई अमेरिका के द्वारा ईरान के साथ में, है ना। और ईरान अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की तरह लगातार आगे बढ़ता रहा। और जो जैसे होता रहता है कि ईरान लगातार ये कहता रहा कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शांति के और विकास के कार्यक्रम के लिए है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए है ना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। जबकि जबकि अमेरिका और इजराइल का ये था कि सवाल ये नहीं कि वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, सवाल कैपेसिटी का है कि ईरान के पास में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी होती है, अगर वो यूरेनियम का इनरिचमेंट करने के लिए 90% से अधिक इनरिचमेंट करने की उसके पास कैपेसिटी आ जाती है, तो वो उसके लिए खतरा है। और इसीलिए इजराइल लगातार घोषित अघोषित दोनों तरीके से उसके कैपेसिटी बिल्डिंग पे लगातार आक्रमण करता रहा। उसमें जो साइबर अटैक करके उसके सेंट्रीफ्यूज को नुकसान करने की बात हो, चाहे वो कोवर्ट अटैक के जरिए उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने की बात हो, है ना।